रमजान के पाक महीने की शुरुआत हो गई है। मुस्लिम समुदाय में भी ये माह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके इतर इजराइल ने गाजा में भेजी जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय सहायताओं पर रोक लगानी शुरू कर दी है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने बयान में कहा है कि इजराइल अब गाजा में किसी भी तरह का सामान नहीं जाने देगा और अपने बंधकों की रिहाई के बिना संघर्ष विराम की अनुमति नहीं देगा। इजराइल ने गाजा पट्टी में सभी वस्तुओं और आपूर्तियों की एंट्री पर रोक लगा दी है। ऐसे में महिलाओं और बच्चों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि इस स्थिति में आखिरकार वो क्या करेंगे। आपको बता दें, इजराइल ने अमेरिका के राजदूत स्टीव विटकॉफ के प्रस्ताव को स्वीकार किया था, जिसमें रमजान और पास ओवर के दौरान गाजा में अस्थायी युद्ध विराम की बात कही गई थी। इस दौरान ये सुनिश्चित किया गया था कि इस अवधि में इजराइल गाजा में हमले नहीं करेगा और इस क्षेत्र में युद्ध विराम की स्थिति रहेगी। इजराइल के इस फैसले पर एनजीओ ऑक्सफैम ने आपत्ति जताई है। ऑक्सफैम ने कहा, रमजान शुरू होने पर गाजा पट्टी में 2 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनियों को सहायता रोकने का इजराइल का ये फैसला सामूहिक दंड का एक लापरवाही भरा है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। इजराइल सरकार की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि मानवीय सहायता गाजा में रहने वाले लोगों तक पहुंच सके। मानवीय सहायता नागरिकों पर दबाव डालने के लिए तोल मोल करने का साधन नहीं है। ये तो चुनौतीपूर्ण और जीवन संकटग्रस्त परिस्थितियों में तत्काल सहायता का इंतजार कर रहे नागरिकों का मौलिक अधिकार है। जानकारी के लिए बता दें, इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम का पहला चरण 1 मार्च 2025 को खत्म हो गया। संघर्ष विराम की शर्तों में मानवीय सहायता में वृद्धि शामिल थी। चूंकि दोनों पक्षों के बीच अभी दूसरे चरण पर बातचीत होना बाकी है, ऐसे में इजराइल ने अपनी सेना वापस बुलाने और स्थायी युद्ध विराम के बदले में हमास से अपने दर्जनों बंधकों की रिहाई का सौदा किया है। पूरे प्रकरण के होने के बाद ये स्पष्ट है कि नेतन्याहू इस समय किसी भी प्रकार के समझौते के मूड में नहीं है। न तो उन्हें महिलाओं की फिक्र है और न ही बच्चों की। उनके सामने सिर्फ और सिर्फ वो नागरिक हैं जो फिलहाल हमास की कैद में हैं। शायद इसीलिए नेतन्याहू अभी राष्ट्रवाद के झंडे पर सवार होकर रमजान के पाक महीने में भी गाजा पट्टी में रह रहे 2 मिलियन लोगों को इग्नोर कर रहे हैं और उनकी सहायता पर रोक लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।